ज्ञान सोपान के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है सुभाषिता, जो कक्षा 8 के लिए है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संस्कृत साहित्य सुभाषितों का संग्रह है। इसी में से कुछ सुभाषित आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि सुभाषित शब्द का क्या अर्थ है। सुभाषित 2 शब्दों से मिलकर बना है। सु उपसर्ग है और भाषित शब्द है। सु उपसर्ग का अर्थ है श्रेष्ठ या अच्छा और भाषित का अर्थ है बात या वचन। यानी सुभाषितानी जो बहुवचन में है, इसका अर्थ होगा मधुर बातें या अच्छे वचन। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम और पंचतंत्र से बहुत रोचक और जीवन के लिए उपयोगी 7 श्लोकों को संकलित किया गया है, जिसमें दान का महत्व बताया गया है, सज्जनों की संगति से क्या लाभ होता है बताया गया है, परिश्रम और पुरुषार्थ का जीवन में क्या महत्व है ये बताया गया, और साथ ही दुष्टों की संगति से क्या हानि होती है, भाग्य के भरोसे बैठे रहने से क्या नुकसान हो सकता है, ये भी प्रदर्शित किया गया है। तो देखते हैं प्रथम श्लोक। गुणा गुणकेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्या समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुण भी गुणज्ञेषु यानी गुणवान व्यक्तियों में ही गुण प्रतीत होते हैं। यानी अच्छे गुण जो गुणवान व्यक्तियों के पास होते हैं तब तो वो गुण प्रतीत होते हैं, लेकिन वही गुण जब निर्गुणम प्राप्य किसी गुणहीन व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं, गुणहीन व्यक्ति के पास होते हैं, तो दोषाः भवन्ति, दोष प्रतीत होते हैं। जैसे सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः, जैसे नद्यः अर्थात नदियां प्रभवंती यानी जब वो निकलती हैं तो पर्वतों से निकलती हैं तो सुस्वादु तोया बहुत स्वादिष्ट जल वाली होती है। लेकिन समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया, लेकिन समुद्र में पहुंचकर समुद्र को प्राप्त करके अपेया भवन्ति न पीने योग्य हो जाती हैं, अर्थात उनका जल इतना खारा हो जाता है जिसे पिया नहीं जा सकता। इस श्लोक के भाव को हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि जब कोई विशेषता या कोई हुनर किसी अच्छे व्यक्ति के पास होता है, जैसे एक बोलने के हुनर को ही ले लेते हैं। बोलने का हुनर यदि किसी विद्वान व्यक्ति के पास है, पढ़े लिखे व्यक्ति के पास है, तो उसके बोलने के हुनर को हम भाषण कला का, वक्तृत्व कला का नाम लेते हैं। लेकिन यदि वही आदत, बोलने की आदत किसी अनपढ़ व्यक्ति के पास है, किसी तथाकथित गंवार व्यक्ति की है वो आदत बोलने की, तो हम उसे बकवास का या व्यर्थ प्रलाप का नाम देते हैं। तो अब देखते हैं द्वितीय श्लोक, जिसमें मनुष्य और पशु में अंतर स्पष्ट किया गया है। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात् पशु पुच्छ विषाणीना तृणं न खादन्नपि जीवमाना तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो साहित्य, संगीत और कला से रहित है, यानी ऐसा व्यक्ति जिसकी रुचि न तो साहित्य में है, न ही संगीत में रुचि है जिसकी, और न ही किसी कला कौशल में जो रुचि रखता है, ऐसा व्यक्ति वास्तव में पशु के समान है। बस अंतर इतना है कि इसके पूंछ और सींग नहीं है जो पशुओं में होते हैं। और ऐसा व्यक्ति तृणम न खादन्नपि जीवमाना, वो जो घास न खाते हुए भी जीवित है, तद भागधेयम परमम पशूनाम, तो ये पशुओं का परम यानी बहुत बड़ा भागधेयम यानी भाग्य है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो घास नहीं खा रहा है तो वह पशु के समान, लेकिन घास नहीं खा रहा है तो पशुओं को कुछ अधिक घास मिल पा रही है, अन्यथा वो बिल्कुल पशु के समान ही है। भाव ये है कि मनुष्य और पशुओं में सिर्फ बुद्धि का ही अंतर है,
मनुष्य पशुओं से इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि वो बुद्धिमान है और अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। लेकिन यदि मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग न तो किसी कौशल के विकास में करता है और न ही किसी कला को सीखने में उसका सदुपयोग करता है, तो ऐसे मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाता। अब देखते हैं तृतीय श्लोक। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य नश्यति यशः यानी ऐसा व्यक्ति जो लालची है, लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। यानी जो व्यक्ति लोभी होता है, लालच करता है, वो कभी यशस्वी नहीं हो सकता। यदि किसी वजह से, परिवार की वजह से, अच्छे परिवार में जन्म लेने के कारण उसे यश प्राप्त भी हो जाता है, तो अपने लालच के कारण उसे नष्ट कर देता है। तो यशस्वी वो कभी हो नहीं पाता अपने लालच की वजह से। पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है। यानी ऐसा व्यक्ति जिसकी शिकायत करने की आदत हो, चुगलखोरी करने की आदत हो, उसका कोई मित्र बनना पसंद नहीं करता। और यदि उसकी किसी से मित्रता हो भी जाती है तो वो अपनी आदत के वशीभूत होकर उसकी भी शिकायत करता है, उसकी भी चुगलखोरी करता है, तो वो उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम, नष्ट क्रियस्य अर्थात जिस व्यक्ति की क्रियाएं नष्ट हो गई हो, यानी जो व्यक्ति अकर्मण्य है, आलसी है, कोई काम नहीं करता, उसका परिवार नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति कोई काम ही नहीं करता है, जाहिर है वो अपना धन अर्जन भी नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में न तो वो अपने परिवार का पालन पोषण कर पाता है और न ही अपने परिवार का विकास कर पाता है, तो उसका कुल या उसका परिवार नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्मः, अर्थपरस्य का अर्थ है धन को महत्व देने वाले व्यक्ति का, धर्म यानी धर्म नष्ट हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो धन को बहुत ज्यादा महत्व देता है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। यहाँ धर्म से तात्पर्य रिलीजन से नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों से है। तो ऐसा व्यक्ति जो धन के चश्मे से ही रिश्तों को, संबंधों को देखता है, वो कभी उनके प्रति सही ढंग से अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाता और इस वजह से कहा जाता है कि धन को महत्व देने वाले व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनः, व्यसनी यानी बुरी आदत वाले व्यक्ति की विद्या का फल नष्ट हो जाता है। बुरी आदत से मतलब यहाँ सिर्फ शराब, जुआ या ड्रग्स से ही नहीं है, बल्कि जो बच्चे मोबाइल में गेम खेलने की वजह से उसको आदत बना लेते हैं, उसमें इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं जिन्हें कुछ भी ध्यान नहीं रहता, ऐसे बच्चे न तो विद्या प्राप्त कर पाते हैं और यदि किसी तरह से उन्होंने विद्या प्राप्त कर भी ली तो उसका वो सही सदुपयोग नहीं कर पाते। इसलिए कहा जाता है कि बुरी आदत वाले व्यक्ति का विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, कृपण का अर्थ है कंजूस, कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति कंजूस होता है वो अपने सुख साधनों पर भी खर्च नहीं करना चाहता। वो धन कमा तो लेता है, उसे एकत्रित कर लेता है, लेकिन उसे व्यय नहीं कर पाता। इस वजह से वो सुख प्राप्त नहीं कर पाता। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, नराधिपस्य यानी ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है प्रमत्त सचिवस्य, जिसके मंत्री प्रमादी या लापरवाह होते हैं। दरअसल राजा के मंत्री ही राजा की आंख और कान होते हैं, यानी मंत्रियों के माध्यम से, अपने सचिवों के माध्यम से ही राजा को अपने राज्य की आंतरिक स्थिति के बारे में पता लगता है और बाह्य स्थिति में, यानी उसके राज्य की प्रजा सुखी है, दुखी, असंतुष्ट तो नहीं है, ये भी उसे अपने मंत्रियों से ही पता चलता है। कोई बाहरी शत्रु उसके प्रति कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहा, उस पर आक्रमण तो नहीं करना चाह रहा, ये भी उसे अपने सचिवों के, मंत्रियों के माध्यम से ही पता लगता है। पर यदि राजा के मंत्री ही लापरवाह हो जाएं, उसे सही सूचना ही ना दें, तो ऐसी स्थिति में राजा का राज्य नष्ट होना बिल्कुल निश्चित है। अब देखते हैं चतुर्थ श्लोक। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं
माधुर्यमेव जनयेन् मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव सम सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसं त्रजन्ति। कटुकम का अर्थ है कड़वा। जैसे मधुमक्षिका यानी मधुमक्खी, कटुकम मधुरम रसम समानम पीत्वा, कड़वा और मधुर रस समान रूप से पीकर माधुर्यमेव जनयेन, मधुर रस ही उत्पन्न करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि मधुमक्खी चाहे नीम के फूल का रस पिए या गुलाब का, यानी चाहे वो मीठा रस पिए या फिर कड़वा, लेकिन वो जो शहद बनाती है वो हमेशा मीठा होता है, उसमें कभी कोई कड़वापन नहीं आता। इसी तरह से तथैव यानी इसी तरह संतः यानी संत भी सज्जन दुर्जनानाम, सज्जनों और दुष्ट व्यक्तियों के वचः समश्रुत्वा, समान रूप से बात सुनकर मधुर सूक्त रसम सृजंती, मधुर सूक्ति रूपी रस ही निर्मित करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि संतों के पास चाहे सज्जन व्यक्ति बैठे, उनसे अच्छी बातें करें, अथवा दुष्ट व्यक्ति बैठकर कुछ गलत बातें करें, लेकिन जब संत बोलते हैं तो हमेशा उनके मुख से हितकारी और मधुर वचन ही निकलते हैं, उसमें कहीं कोई गलती नहीं होती। तो अब देखते हैं पंचम श्लोक, जिसमें परिश्रम का महत्व बताया। विहाय पौरुषं यो हि दैवमेवावलम्बते प्रासादसिंहवत्तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसा। पौरुषम विहाय अर्थात पौरुष पुरुषार्थ या परिश्रम को छोड़कर यो यानी जो व्यक्ति दैवम एव अवलंबते, सिर्फ भाग्य का ही सहारा लेता है, यानी ऐसा व्यक्ति जो परिश्रम को तो महत्व नहीं देता, सिर्फ भाग्य के सहारे ही बैठा रहता है। प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसा, तस्य मूर्ध्नि उसके सर पर, प्रासाद सिंहवत महल पर स्थित सिंह की मूर्ति के समान, वायसाह तिष्ठन्ति कौवे बैठा करते हैं। जैसे महल के ऊपर जो शेर की आकृति, शेर की मूर्ति होती है, होती तो वो शेर की मूर्ति है, लेकिन चूंकि वो मूर्ति है निश्चल है, इसलिए उस पर अक्सर कौवे ही बैठा करते हैं। इसी तरह से ऐसा व्यक्ति जो अपने परिश्रम को तो महत्व नहीं देता, परिश्रम नहीं करना चाहता, सिर्फ भाग्य के सहारे ही बैठा रहता है, उसे भी उसी प्रकार मनुष्य का सम्मान प्राप्त नहीं होता, जैसे सिंह की मूर्ति को शेर का सम्मान प्राप्त नहीं होता। तो अब देखते हैं षष्ठ श्लोक, जिसमें वृक्षों का महत्व बताया गया है। किस तरह से वृक्ष हर प्रकार से हमारी मदद करते हैं, उनका हर अंग मनुष्य के काम के लिए ही होता है, मनुष्यों के लिए ही होता है। इस तरह से उनके परोपकार का इस श्लोक में वर्णन किया गया है। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्याः महीरुहा येषां विमुख यान्ति नार्थिनः। अर्थात वे महीरुहा अर्थात वृक्ष धन्य है, जो पुष्प यानी अपने फूलों से, पत्र पत्तों से, फलों से, छाया अपनी छाया से, मूल जड़ों से, वल्कल छाल से, और दारुभी यानी लकड़ियों से, हर प्रकार से अपने हर अंग से मनुष्य की मदद करते हैं, सहायता करते हैं। और येषाम यानी जिनके सन्मुख आकर अर्थिनः विमुख न यान्ति, याचक कभी भी खाली हाथ नहीं जाता। अर्थात वृक्ष
के पास जो भी आता है वे अपना कुछ न कुछ देकर उसकी सहायता करते हैं। जहाँ वृक्ष के फूलों से हम सजावट करते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं, वहीं पत्तों से भी कई प्रकार की औषधियाँ निर्मित होती हैं। फल तो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते ही हैं। छाया, वृक्षों की छाया गर्मियों में, ग्रीष्म ऋतु में शीतलता प्रदान करती है। इसके मूल में कई कंद आदि होते हैं जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। वलकल, इसकी छाल के तो प्राचीन काल में वस्त्र ही बनाए जाते थे, वस्त्रों के रूप में ही इनको धारण किया जाता था। और दारू भी अर्थात लकड़ी, लकड़ी की तो बात ही क्या की जाए। मकान से लेकर जितना भी फर्नीचर इत्यादि है वो सब कुछ वृक्ष की लकड़ियों से ही बनता है। इस तरह से वृक्ष अपने पास आने वाली किसी भी याचक को कभी खाली हाथ नहीं जाने देते। तो अब देखते हैं सप्तम श्लोक, जिसमें आने वाली मुसीबत की पहले से कल्पना करके उससे बचाव का उपाय पहले ही सोच लेने का संदेश दिया गया है। चिंतनीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निनाग्रही। अर्थात आने वाले संकट की कल्पना पहले से ही करके उसकी प्रतिक्रिया अर्थात उसके बचाव का, उसके समाधान का उपाय सोच लेना उचित होता है। जैसे वह्नि ना ग्रहे प्रदीप्ते, जैसे वह्नि अर्थात आग से ग्रहे प्रदीप्ते, घर के जल जाने पर, घर में आग लग जाने पर कूप खननम न युक्तम, कुआं खोदना उचित नहीं होता। यदि कहने का तात्पर्य यह है कि जब संकट आ जाए और उसके बचाव का उपाय उस समय सोचा जाए, संकट के उपस्थित होने के बाद, तो एक तो बहुत समय लग जाता है और देर हो जाती है उसके समाधान सोचने में। दूसरी बात ये भी है कि जिस समय मनुष्य पर संकट आता है तो उसका दिमाग, उसका मस्तिष्क संतुलित नहीं रहता, जिससे वो उसके बचाव का, उसके समाधान को सही ढंग से नहीं सोच पाता। इसलिए विपत्ति से बचाव का उपाय पहले ही सोच लेना उचित होता है। आशा है इन सुभाषित श्लोकों को आपने रोचक पाया होगा और साथ ही आपके जीवन के लिए उपयोगी भी। यदि ये श्लोक आपको अच्छे लगे, उपयोगी लगे, तो आप इन्हें जीवन में उतारने का थोड़ा बहुत प्रयास जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के बाद PDF फाइल में पाठगत संधि विच्छेद दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अभ्यास कार्य भी आपके लिए है, जिसे करके आप ये पता लगा सकते हैं कि आपको ये श्लोक कितनी समझ में आए। यदि ये जो PDF फाइल है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसे क्लिक करके आप इस अभ्यास कार्य को पा सकते हैं। और यदि इन सुभाषितानी, इस पाठ से संबंधित कोई प्रश्न आपका है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं यथासंभव उसका शीघ्र उत्तर देने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद।